Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसके अंदर हम एजुकेशनल टेस्टिंग के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर कल हमने क्वालिटीज़ ऑफ टेस्ट को डिस्कस किया था कि डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ टेस्ट क्या हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, यूजेबिलिटी, इन चीज़ों के बारे में ब्रीफ मैंने इंट्रोडक्शन एक दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे अपने वैलिडिटी, जो क्वालिटी ऑफ टेस्ट है वैलिडिटी को, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है अ क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इट इज़ डिज़ाइन टू मेजर, ठीक है ना। इट मेजर्स but it is designed to measure, ठीक है। यानी कि वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी क्या चीज़ है, कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या क्वालिटी है। ये वो क्वालिटी है टेस्ट की कि जो आप चाह रहे हैं कि मैं इस बच्चे के अंदर इस चीज़ को देखना चाहता हूँ, उस बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को देखना चाहता हूँ, तो क्या वो क्रिटिकल थिंकिंग के मेयार पे पूरा उतर रहा है, तो टेस्ट वैलिड होगा। अगर आप उसका इस्लामिक नॉलेज देखना चाहते हैं तो क्या उसका इस्लामिक नॉलेज अप टू डेट है, तो वो इसके मुताबिक आपका टेस्ट डिज़ाइन है, तो वो ठीक रिज़ल्ट दे रहा है, ठीक है। आप उसका जनरल नॉलेज चेक करना चाहते हैं, उसके मुताबिक आप अपना टेस्ट डिज़ाइन करते हैं, और वो जो स्टूडेंट है जो टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, उसके मुताबिक वो रिज़ल्ट देते हैं, तो इट मीन जो हमारा टेस्ट है वो क्या है, वैलिड टेस्ट है, ठीक है। हमारा जो टेस्ट है उसकी जो क्वालिटी है वो क्या है, वैलिड है, ठीक है। यानी कि आप वो टेस्ट ले सकते हैं क्योंकि उसके अंदर ये इतनी करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं कि वो एक वैलिड टेस्ट कहलाएगा। अब कुछ टाइप्स हैं वैलिडिटी की, ठीक है, इनको समझना भी ज़रूरी है। इनमें से अक्सर एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी नाम से ही जाहिर है कि टेस्ट दिखने में भी ऐसा लगे, या उसको जब आप एक दफ़ा ओवरव्यू करें तो ऐसा टेस्ट लगे जो आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच करता हो, ठीक है। इट इन्फर्स दैट अ टेस्ट इज़ वैलिड बाय डेफिनेशन, ठीक है। टेस्ट अपने डेफिनेशन के लिहाज से भी क्या हो, वैलिड हो। इट मीन दैट अ टेस्ट मेजर वट इट इज़ सपोज टू मेजर। रिसर्चर अज्यूम दैट टेस्ट विल वर्क, ठीक है। ये अपनी डेफिनेशन के लिहाज से क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। वैलिड बाय डेफिनेशन होना चाहिए, यानी कि जिस चीज़ के लिए आप लेना चाह रहे हैं उस मयार को ये पूरा उतरे, तो ये क्या कहलाएगा, वैलिड बाय डेफिनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैलिड बाय डेफिनेशन। फेस वैलिडिटी है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन आप यही समझ लें जैसे वैलिडिटी की है ना, सेम एज इट इज़ डेफिनेशन है फेस वैलिडिटी की, ठीक है। वैलिड बाय डेफिनेशन होना चाहिए, और जिस चीज़ के लिए लिया जा रहा हो उस मयार पर ये पूरा उतरे, तो हम कहेंगे टेस्ट की जो एक तो वैलिड है और फेस वैलिडिटी भी है इसके अंदर, ठीक है। फेस वैलिडिटी भी है कि जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही ये टेस्ट बना है। उसके बाद इसकी दूसरी करेक्टरिस्टिक है, दूसरी टाइप है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी नाम से ही जाहिर है कि जितना कंटेंट आप असेस करना चाह रहे हैं तो उस पूरे कंटेंट को ये कवर अप करे, ठीक है। कहते इट इज़ चेक दैट इफ द कंटेंट ऑफ द टेस्ट इज अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, ठीक है। जो कंटेंट था टेस्ट का, फ़र्ज़ करें आपके पास 2 चैप्टर्स थे, उसका आप टेस्ट लेने लग रहे हैं, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, ठीक है। उस
टेस्ट का कंटेंट्स के लिहाज से ऑब्जेक्टिव्स अगर फुलफिल हो रहे हैं तो हमारा टेस्ट क्या है, कंटेंट वैलिड है। ठीक है, उसके अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक पाई जाती है, कंटेंट वैलिडिटी। ठीक है, आपने बुक्स देखी हैं, उन बुक्स के अंदर पहले ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं। ठीक है, फिर उस चैप्टर के अंदर पूरा उसका कंटेंट है। ठीक है, आप बच्चे से टेस्ट लेते हैं कंटेंट के अंदर से। ठीक है, आपने डेफिनेशंस लिखवाई। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, एक चैप्टर है मैथ फिजिक्स का 9th क्लास का, उसके अंदर न्यूटन्स लॉ है। ठीक है, आप उस न्यूटन्स के 3rd लॉ में से आप एक क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, और उसके ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है कि बच्चे न्यूटन्स लॉ को क्या कर लेंगे, एट द एंड अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब अगर बच्चा अटेम्प्ट कर लेता है न्यूटन्स के 3rd लॉ ऑफ मोशन को और उसको अंडरस्टैंड करके सही आंसर लगा देता है, तो हम क्या कहेंगे कि उसकी टेस्ट के अंदर क्या है, कंटेंट वैलिडिटी है, कि बच्चे ने कंटेंट का जो आंसर दिया वो उसके ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को के ऑपोजिट नहीं है। ठीक है, कि बच्चे को समझ ही नहीं आ रही। तो कंटेंट वैलिडिटी इसकी क्या है, सेकंड टाइप है। उसके बाद इसकी 3rd वैलिडिटी है, कौन सी, वो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इसको थोड़ा सा समझ लें आप। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हमारे पास कहते हैं इट इज चेक्ड व्हाट शुड एग्जिस्ट इन टेस्ट थ्योरेटिकली। ठीक है, अब थ्योरेटिकली टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें वो समझाना चाह रहा है। ठीक है, थ्योरेटिकली जो जो चीज़ें समझाना चाह रहा है, ठीक है, वो तमाम चीज़ें अगर टेस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं तो वो क्या है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी थ्योरेटिकली, अगर आप देखें बात करें तो इसके अंदर आपका आ जाएगा लॉजिक बच्चे के अंदर डेवलप हो रही है या नहीं हो रही। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा आइडियाज़ बच्चे के पता चलेंगे आपको टेस्ट के लिहाज से। ठीक है, तीसरा पता चलेगा वैल्यूज़। ठीक है, यानी कि बच्चे के अंदर जो वो चीज़ें जो ज़ाहिरी तौर पर कंटेंट के अंदर नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चा इंटेलिजेंट है। ठीक है, उसे लॉजिकल क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन की समझ आती है। अगर कोई पॉइंट से हट के थोड़ी चीज़ है तो वो आइडियाज़ अपने यूज़ करते हुए उसको समझता है। वैल्यूज़, जो उसकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसको भी वो फुलफ़िल करता है टेस्ट या नहीं करता, तो तब क्या होगा, उस टेस्ट की करेक्टरिस्टिक क्या होगी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होगी। तो मैं दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ। वैलिडिटी क्या है हमारे पास, वैलिडिटी क्या है, इट मैयर व्हाट इट इज़ डिज़ाइन टू मैयर, एक ऐसा टेस्ट जो जिस खास मकसद के लिए बनाया जाए और वो मकसद को पूरा करे, तो वो कहेंगे हम उसकी जो क्वालिटी ऑफ टेस्ट है वो क्या है, वैलिड है। उसके बाद कुछ टाइप्स हैं फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या है, ये सेम एज इट इज़ डेफिनेशन है वैलिडिटी की, कि टेस्ट जिस मकसद के लिए लिया जा रहा हो उसी मकसद को वो पूरा करे, तो उसके अंदर फेस वैलिडिटी की करेक्टरिस्टिक होगी। फिर दूसरी टाइप है कंटेंट वैलिडिटी। जिस कंटेंट में से टेस्ट लिया जा रहा है उसे वो ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से अगर फुलफिल कर रहा है तो उसके अंदर कंटेंट वैलिडिटी है। ठीक है, अब हर टेस्ट की कुछ थ्योरेटिकल डिमांड होती है, जैसे लॉजिक है, आइडियाज़ है, वैल्यूज़ है, बच्चे की थिंकिंग है, मॉरल वैल्यूज़ है। अगर टेस्ट उसको भी फुलफिल कर रहा है तो टेस्ट की ये करेक्टरिस्टिक या ये क्वालिटी क्या कहलाएगी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहलाएगी। आज के लिए हम वैलिडिटी की इन्हीं 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। कल इंशाल्लाह जो फर्दर इसकी रिमेनिंग टाइप्स हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू। थैंक्स।